सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हमारी पेपर वन की सीरीज चल रही है, जहां पे सुबह को हम लोग पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और शाम को हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। क्योंकि अभी शाम हो चुकी है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को, जो हम लोग ने ऑलरेडी कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दी है। जैसा आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई टीच बोथ पेपर वन एंड पेपर टू एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल विच यू मस्ट गो एंड ज्वाइन इफ यू वांट instant notifications and direct link to any of my videos. अगर आप लोग बहुत टाइम से मुझसे पढ़ रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो, बट इफ यू आर अ न्यू पर्सन देन मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो कुछ ऐसा है जहां पे आई टेक वेरी लेस टाइम ऑफ योर्स बट आई गिव यू मोर कंटेंट, एंड कंटेंट के साथ ही साथ आई गिव यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग एक ही वीडियो में कंटेंट को भी पढ़ते हैं, एग्जांपल्स को भी देखते हैं एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग इसी एक वीडियो में देख के चले जाते हैं। ऐसा करने से बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होता है, उसके टाइम का फुल यूटिलाइजेशन होता है एंड उसको एक ही वीडियो के वजह से पूरी अप्रोच पता लग जाती है उस कॉन्सेप्ट को अप्रोच करने की। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 मोर टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम लोग ने पिछली वीडियोस में भी कई सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखा था और कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने लगाया था। आज का जो हमारा वीडियो है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड देन लास्टली योर एम्पिरिकल रिसर्च। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को दिखाई दे रहा है फंडामेंटल रिसर्च। अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग जब छोटे थे तो अपनी हिस्ट्री सिविक्स की क्लास में, जब सिविक्स की हमारी क्लास होती थी तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा करते थे, जो कि होता था कि हमारे मूल अधिकार, मतलब कि हमारे बेसिक अधिकार या हमारी बेसिक ड्यूटीज क्या है। तो यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल रिसर्च, तो सेम थिंग फॉलोज कि हमारा जो सबसे पहला टाइप हो गया वो हो गया हमारा फंडामेंटल रिसर्च, विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बेसिक और प्योर रिसर्च। अब फंडामेंटल रिसर्च में स्पेशल क्या है, आपकी जो फंडामेंटल रिसर्च होती है बेटा, उसका कोई एम नहीं होता है, वो की जाती है आपके जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज। आप अगर नेट जेआरएफ कर लेने के बाद एक फंडामेंटल रिसर्चर बन जाते हो तो यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रैक्टिकल यूज उसका क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको उसकी थ्योरी बनानी है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रिडिक्ट करना है अपनी रिसर्च के बेसिस पे किसी चीज को। आपको इन सारे पैरामीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल रिसर्च, you are just simply interested in a particular area, field or object, and you want to know more about that particular area or that object. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फंडामेंटल रिसर्च, जो आपको याद रखना है कि उसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं एंड उसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इज ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर टू एक्सपैंड नॉलेज इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया। कोई भी एरिया हो सकता है आपकी रिसर्च स्टडी का, एंड आप बस क्यूरियस हो उसके बारे में और जानने में। ठीक है। The main aim of this research is the discovery of new knowledge solely for the sake of knowledge. याद है हम लोग ने पेपर 2 में भी पढ़ा है आर्ट फॉर आर्ट से, कि आर्ट को आप आर्ट के ही नजरिए से देखें, उसको किसी पैरामीटर के जरिए जज मत करने की कोशिश करिए कि वो रिलीजन में कैसा है, सोसाइटी के लिए कैसा है या फिर मॉरली कैसा है। सेम वही चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। फंडामेंटल रिसर्चर जो होता है, solely for the sake of gaining knowledge about knowing more about that particular topic और area, वो रिसर्च करता चला जाता है। ठीक है। बेसिक रिसर्चर्स इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी और कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग थ्योरी। नाउ अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जान लिया, बहुत रिसर्च कर लिया ना, आपको कुछ नई चीजें पता लगती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आगे जाके अपनी पाई हुई रिसर्च से कोई थ्योरी बना दो कि भाई मुझे पता चला और मैं इसको ऐड ऑन करता हूं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, हम लोग बचपन में अपनी ज्योग्राफी की किताब में सोलर सिस्टम को पढ़ा करते थे, जहां पे हम लोग ने 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपट्टून, यूरेनियस एंड प्लूटो। देन कुछ साल के बाद, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आज ये भी पता चल गई होगी, कुछ साल के बाद हम लोग को पता चला कि प्लूटो बहुत दूर हो गया है एंड प्लूटो की जगह को रिप्लेस कर दिया है किसी और 9th प्लैनेट ने, 2003 आईबी करके उसका नाम था। ये चीज कैसे पता चली? आपके नासा में जो रिसर्चर्स हैं वो ऊपर जा जाके रिसर्च
करते रहते होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में और शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, एंड कुछ नया अगर सामने आ भी जाता है तो आप सब लोग को एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिफाइन कर देते हैं कि नहीं भाई अब प्लूटो नहीं, अब कोई और बन गया है, एंड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में वो हम लोग को देख के बताते हैं. सो फंडामेंटल रिसर्च इज अ बेसिक एंड प्योर रिसर्च सोनली डन फॉर द प्रॉफिट ऑफ गेनिंग मोर नॉलेज. ठीक है, does not follow any immediate or planned action and is purely based on desire to know something new. भाई मुझे पता है कि मुझे मॉल जाना है तो मुझे मॉल जाने के लिए एक सीधा रास्ता जो जाता है मैं वहां जाऊंगी, लेकिन आज मेरा मूड बड़ा खराब है और मैं बस अपने घर से भागना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है, तो मैं किसी भी रास्ते पे चली जाऊंगी. क्या मैं कोई सिस्टमैटिक रास्ता फॉलो करूंगी? नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है. सेम गोज फॉर योर फंडामेंटल रिसर्च, कि कोई भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी चीज को रिसर्च करने का फॉलो नहीं किया जाता है. यहाँ पे बस निकल जाते हैं एंड जो कुछ नया हाथ लगता है उसको अपडेट कर देते हैं. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर. आगे बढ़ेंगे. इसी का उल्टा होता है बेटा, उल्टा नहीं बोलेंगे, इसी का एक कॉन्टिन्यूएशन या फिर एक प्रैक्टिकल फॉर्म बोलेंगे हम लोग, अप्लाइड रिसर्च. As you can see from the word itself, apply हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ठीक है, सो अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन लुकिंग टू फाइंड practical solutions for existing problem when you are applying something practical knowledge. Basically fundamental research से अगर आपको कोई ऐसी थ्योरी मिली है तो आप उसको टेस्टिफाई करके देखना चाहते हो कि ये कितनी सच है या क्या है, इसमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, इन दैट केसेस में आप लोग अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हो प्रैक्टिकली. तो प्रैक्टिकली अगर आप यूज कर रहे हो तो रिसर्चर्स हु कंडक्ट अप्लाइड रिसर्च सीक टू रिजॉल्व अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी भी चीज को टेस्टिफाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब कि आप इस रिसर्च के जरिए ढूंढना क्या चाहते हो. दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी एक रिसर्च क्वेश्चन होगा एंड उसको ही आप एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिफाई करके, प्रैक्टिकली करके टेस्ट करने की कोशिश करते हो. ठीक है, विद द रिजल्ट बीइंग यूज्ड इमीडिएटली टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस. एंड जब टेस्टिफाई कर रहे हो अपनी रिसर्च को तो जाहिर सी बात है कि उसके सॉल्यूशन भी निकलेंगे. These can include challenges in workplace, education and your society. ध्यान देना बेटा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना. When हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी चीज को ट्राई करने की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की बात करते हैं, तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अ लैब सिनेरियो जहां पे आप साइंटिफिकली किसी चीज को जज करते हो. किसी स्कूल के प्रिंसिपल को ये जज करना है कि भाई मेरे स्कूल में बच्चे कम क्यों आ रहे हैं एंड सामने वाला जो स्कूल है वहां पे बच्चे क्यों ज्यादा जा रहे हैं, क्यों हमारे स्कूल से बच्चे नाम कटाते जा रहे हैं. तो ये भी एक टाइप की प्रॉब्लम है. वो कई सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करेगा कि मैं अपने टीचर्स को अच्छे से रखता हूं या नहीं, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा होगा तो बच्चे यहाँ पे टिकेंगे, स्कूल से नाम नहीं कटाएंगे, एंड सो मेनी मोर स्टफ. तो आपके सोशल सिनेरियोज में भी बेटा अप्लाइड रिसर्च को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अप्लाइड रिसर्च के बारे में एक एग्जांपल देखेंगे. द engineers may conduct experiments and simulations to test new designs and technologies such as hybrid engines with the aim of reducing amount of fuel needed to power a vehicle. पहले हम सब लोग को पता है कि हमारे पेट्रोल से गाड़ियां चलती थी, फिर नए नए इनोवेशन हुए कि भाई डीजल से भी गाड़ी हमारी चल सकती है. अब हमारी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक हमारी किर्री जो टुक टुक आता है वो चलने लगा है. तो ये कैसे हुआ होगा? आपकी किसी भी एक रिसर्च की गई होगी, थ्योरी बनी होगी, उसको प्रैक्टिकली टेस्टिफाई करके देखा गया होगा, तभी ना हम लोग प्रैक्टिकली उस चीज का सोल्यूशन हम देख पा रहे हैं कि अब इतना हम लोग का पोल्यूशन नहीं होता है एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं जो रिड्यूस कर रही हैं हमारे कार्बन एमिशंस को. तो ये आपने प्रैक्टिकली करके देखा एंड हेंस दिस इज नोन एज योर अप्लाइड रिसर्च. This type of research uses empirical methodologies such as experiments to collect further data in an area of study. अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट जो पढ़ेंगे, हम लोग का फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च है वो है empirical. And whenever I say empirical, आपको समझ जाना चाहिए कि empirical का मतलब ही होता है कि साइंटिफिकली किसी चीज को जज करके मतलब प्रैक्टिकली करके देखना. आपका एक सेट ऑफ सिस्टमैटिक एरियाज होते हैं जिसको आप फॉलो करके किसी भी चीज को टेस्टिफाई करते हो. तो ये हो गए हमारे दो टाइप के रिसर्च टाइप्स.
आओ हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आपका जो फंडामेंटल रिसर्च होता है ना बेटा, ये एक्सपैंड करने की कोशिश करता है ऑलरेडी नोन एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर किसी नई नॉलेज को। सोलर सिस्टम वाला एग्जांपल दिया, याद रखना। देन अप्लाइड रिसर्च फोकसेस इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। आई टोल्ड यू ना कि अप्लाइड रिसर्च में आप रियल लाइफ सिनेरियोज को टेस्टिफाई एंड प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। फंडामेंटल रिसर्च जो हमारी होती है वो प्योरली थ्योरेटिकल होती है, वहां पे कोई भी चीज आप टेस्टिफाई नहीं करते हो, बस निकल जाते हो, जो जो चीज मिल जाती है उसको आप थ्योरेटिकली रिकॉर्ड करके रखते हो। वेयर एज इसके कंपैरिजन में आपकी अप्लाइड रिसर्च बेटा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आती है। एंड प्राइमरी कंसर्न जो आपके फंडामेंटल रिसर्च का होता है वो होता है किसी भी नॉलेज के बारे में जानना और उससे रिलेटेड फिर आगे जाके प्रिडिक्शन दे देना कि भाई मुझे एक नया एक प्लेनेट मिल गया है, ये आपने नॉलेज मिली, आपने लोगों को बता दिया। वहीं पे आपकी अप्लाइड रिसर्च का बेटा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपका पहला कंसर्न होता है और इससे आप साइंस की मदद लेके साइंस को ही नई नई चीजों को हेल्प करने में देते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई होप ये दो टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा assertion and reason, and again we are going to use our old technique, जहां पे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देखने की कोशिश करेंगे, देन रीजन में हम लोग ट्रू या फॉल्स देखने की कोशिश करेंगे, देन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है उसको टेस्ट करेंगे। सो assertion is, in order to bridge the gap between the theory and practice, both fundamental and applied research formats have to be promoted। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, मुझे ये बिल्कुल ट्रू लग रहा है कि अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में एक जो ब्रिज होता है उसको आप बिल्ड करना चाहते हो तो यू अप्लाई बोथ फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एक आपको थ्योरी बनाने के काम आता है, दूसरा आपकी उसी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के काम आता है। सो दिस इज ट्रू। और इसी से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का फोर्थ वाला ऑप्शन कट जाएगा जहां पे ए इज नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। देन आर में हम लोग चलेंगे, फंडामेंटल रिसर्च फोकसेस ऑन थ्योरी मेकिंग and applied research is directed at exploring the applicability of theory in very practical situations। again very true, मुझे ये भी बिल्कुल ट्रू लग रहा है एंड दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे मेरा आंसर मिल गया कि ए एंड आर दोनों ट्रू है एंड आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग आंसर देखेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग सही है, एंड यस वी आर। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस को देख के बेटा कभी भी परेशान नहीं होना, जैसे स्टेप्स बताए स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे एंड आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Question number 2, which of the following research focuses on enhancing the corpus of knowledge in a given field। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस दे के नेट वाले ना आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान ऐसा होता है जो बहुत भारी भारी शब्दों को यूज करता है तो आपको लगता है ना कि हाँ यार इसको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नेट आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है एंड आपको इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ध्यान से देखो। मुझे नहीं पता है कि ये कॉर्पस ऑफ नॉलेज क्या है, मुझे नॉलेज पता है, कॉर्पस वॉर्पस मुझे नहीं पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। आई एम गिविंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग जो बच्चा एक्चुअल में एक वहां वाले सिनेरियो में, स्टडी सेंटर वाले सिनेरियो में फील करता है और उसके बारे में बात कोई नहीं करता है। ठीक है, which of the following research focuses on enhancing the knowledge in a given field। भाई मैंने कॉर्पस वॉर्पस काट दिया तो मुझे तब भी मेरे क्वेश्चन का सेंस निकल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है जो फोकस करता है नॉलेज को इनहैंस करने में, मतलब अपनी नॉलेज को और बढ़ाने में। तो कौन सी ऐसी रिसर्च है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने में काम आती है? हमारी प्यारी फंडामेंटल रिसर्च। तो ये हमारा आंसर बन जाता है और हम लोग को ये समझ में आता है कि जो ऐसे शब्द होते हैं वो आपको बस परेशान करने के लिए दिए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप उसमें उलझ के रह जाओ, आपको लगे कि कोई भारी शब्द है तो कोई कठिन ही इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा और मेरी आपको टेक्निक्स हेल्प करती हो, अच्छी लगती हो, प्रैक्टिकली आप करके देखते हो और अब आंसर जल्दी निकलते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर से जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम्स प्राइमरीली एट पुटिंग टू यूज। मुझे यहीं से ही मेरा आंसर मिल गया। कौन सी ऐसी रिसर्च है
जो आपकी प्राइमरीली काम करती है किसी भी आपकी नॉलेज को यूज में पुट करने में। द थ्योरेटिकल एडवांसेस विद एन आई ऑन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर जनरलाइजेबिलिटी। देखो कैसा भारी शब्द आपके ऊपर फेंका गया है। तो मुझे तो मेरे कीवर्ड के जरिए मेरा आंसर मिल गया है कि वो कौन सी ऐसी रिसर्च है जो आपकी थ्योरीज को प्रैक्टिकली यूज करने का काम करती है। तो भाई कौन सी है? हमारी अप्लाइड रिसर्च, हमारी फंडामेंटल रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च को प्रैक्टिकली यूज करके देखती है। जब नोट्स बनाना ना तो ये आप लोग क्या कर लेना, वहां पे ऐड कर लेना। कीवर्ड्स के जरिए आपका कितना फायदा होता है ये तो अब जब एग्जाम आएगा आप लोग बताना इस बात को जज करके कि हाँ मैम सच में इसका फायदा हम लोग को मिला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की टुवर्ड्स। A teacher proposes to find out the effect of praise and encouragement during the teaching learning session based on Skinner's theory of reinforcement. What type of research will it belong to? अब क्वेश्चन फिर से आपको समझने वाला है। आपको लग रहा होगा कि मुझे यहाँ पे एक टाइप की थ्योरी पता चली है, स्किनर की थ्योरी, जो हम लोग ने एक बार पढ़ी भी थी, ठीक है, वो रैट वाली, जिसमें वो एक बजर दबाता है और रैट को खाना मिल जाता है। तो ये आपकी स्किनर की थ्योरी है जिसमें आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। ध्यान से इस बात को समझो, हम लोग को इन सारे ज्ञान से मतलब नहीं है जो इस क्वेश्चन में भटकाने के लिए दिया हुआ है। आप देखो क्या लिखा है, अ टीचर प्रपोजेस टू फाइंड आउट, एक टीचर फाइंड करने की कोशिश कर रही है कौन से इफेक्ट के बारे में? प्रेस और इंकरेजमेंट के बारे में। और अपनी क्लास में उसको करके वाइल टीचिंग वो इस बात को प्रैक्टिकली करके देख रही है कि ये कितनी ज्यादा आपकी इफेक्टिव टेक्निक है। तो अगर आपकी टीचर वाइल टीचिंग इस थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज में कर रही है तो क्या आपका आंसर बन जाएगा? अप्लाइड रिसर्च। ये देखो ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपको हो सकता है कोई कोई 2 से 3 बार पढ़ने पड़ जाए, लेकिन आंसर आपको वहीं पे कीवर्ड्स के जरिए ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शी इज ट्राइंग टू अप्लाई ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग सेशन, पढ़ाते पढ़ाते वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है। दैट मीन्स शी इज पुटिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल यूज एंड दैट इज व्हाई ये बन जाता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा एंड इस तरीके से पढ़ाई करने का तरीका आप लोग को आई होप नहीं पता होगा एंड इससे पढ़ाई बहुत ही इजी हो जाती है। पता नहीं क्यों दुनिया वालों ने पढ़ाई को इतना ज्यादा कठिन बना दिया है एंड किसी भी चीज को हम लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं एंड उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा अपनी थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च में, जो कि है हमारी कंसेप्चुअल रिसर्च। वर्ड को ही अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट का अपने आप में ही मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट मतलब कि एक थ्योरी। When I talk about conceptual research, तो यहाँ पे it is a type of research that aims to develop and refine abstract concepts and theories. आपकी कॉन्सेप्चुअल जो रिसर्च होती है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करती है, वो थ्योरीज के ऊपर बात करती है। स्पेसिफिकली आपने वर्ड को अगर देखा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करती है। दैट मीन्स ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग को प्रोवाइडेड है उसके ऊपर और कॉन्सेप्ट फाइंड करने की कोशिश करती है। ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग and exploring theoretical frameworks, principles and ideas that underpin a particular field of study. Conceptual research से मुझे पता लगता है कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च है जहां पे ऑलरेडी जो गिवन हम लोग को कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने सारे, हमारी आइंस्टाइन की थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं एंड और भी फॉर्मूलेज है, ऑलरेडी जो थ्योरीज गिवन है उसके और डीप डाइव करती है ये और उनके ऊपर बात करने की कोशिश करती है। ठीक है, conceptual research involves a systematic approach to analyzing, synthesizing and interpreting existing knowledge in order to refine or generate new concepts and theories. बहुत ध्यान से इस बात को समझना, हम लोग के कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्योंकि ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर थ्योरी के और अंदर जाने की कोशिश करती है, तो आप जब एक ऑलरेडी स्टेटेड थ्योरी है जो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में है, आप और उसको जानना चाहते हो तो सिस्टमैटिकली ही उसको जान सकते हो। दिस इज नॉट लाइक योर बेसिक रिसर्च जिसके बारे में आपको अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च में भी तो यही पढ़ा था कि
नई नॉलेज को जानने की कोशिश करती है। आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्योरली थ्योरी बेस्ड होता है, जो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी गिवन थ्योरी पे काम करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपकी आइंस्टाइन की कोई थ्योरी हो गई, उसके अंदर और जाने की कोशिश करेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो स्पेस टाइम एंड मैटर की जो थ्योरी आपके आइंस्टाइन ने दी है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है। वो आज तक भी सारे साइंटिस्ट मिलके जज नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से आपका स्पेस एंड टाइम यहाँ पे काम करता है, दूसरे ग्रहों पे काम करता है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, जिसमें लोग और अंदर सिस्टमैटिकली जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इंपेरिकल रिसर्च देखेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी पहले देखा था कि इंपेरिकल रिसर्च का मतलब ही होता है एक ऐसी रिसर्च जिसको आप साइंटिफिकली सबसे पहले तो टेस्ट करते हो, दूसरा ही इसका स्टेप होता है उसको फिर ऑब्जर्व करके आप आगे की रिपोर्टिंग करते हो। ये 3 स्टेप्स बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपके सबसे पहले आप साइंटिफिकली टेस्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे एंड देन आप रिपोर्ट करोगे। एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। आप ऑब्जर्व करके ही आप बताते हो कि ये चीज है, which is without due regards for system and theory। यहाँ पे आपका फर्क नहीं पड़ता कि थ्योरी क्या कहती है एंड आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्या बने हुए हैं। अगर कोई महान साइंटिस्ट आपको ये थ्योरी देके गया है, यू आर वर्किंग ऑन दैट सिस्टमैटिकली, इंपेरिकली। आप जो ऑब्जर्व करोगे उसके बाद जो आपके रिजल्ट निकलेंगे, दैट विल बी नोन एज योर इंपेरिकल रिसर्च। बेसिकली हमारी इंपेरिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होती है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। ये जो कीवर्ड है आपको याद रखने हैं। It is data-based research coming up with conclusions that are capable of being verified by observation or experiment। आपकी जो empirical research होती है, किसी भी थ्योरी के ऊपर बात करती है, उसको जज करती है एंड ऑब्जर्व करने के बाद आपके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कैफीन ऑन एथलेटिक परफॉर्मेंस। आपके जो एथलीट्स होते हैं वो कितनी कैफीन लेते हैं और उस कैफीन की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से बढ़ता है एंड हाउ इफेक्टिव इट बिकम्स। ये आप टाइप अलग अलग एथलीट्स पे उनके कैफीन इनटेक को प्रैक्टिकली जज करके, माप के, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके ही एक प्रॉपर रिजल्ट पे आ सकते हो। तो आपको ऑब्जर्व वाला वर्ड क्या रखना है, याद रखना है। और इसी के साथ हम लोग करेंगे अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। Which of the following methods is used in empirical research? बहुत ही सीधी सी बात पूछी है, क्या इंडक्टिव मेथड यूज होता है, क्या डिडक्टिव यूज होता है, इनिशिएटिव यूज होता है या साइंटिफिक होता है। नाउ टू इन सब बातों को समझना, क्योंकि हम लोग ज्यादा ही समझदारी से अपने क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करते हैं, तो आप में से ये लग सकता है लोगों को कि नहीं हम लोग इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड्स को यूज करते हैं या फिर बेसिकली इंडक्टिव यूज करते हैं। हम लोग ने ये वर्ड्स अभी तक पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटा बात करने की कोशिश करें तो साइंटिफिक मेथड हम लोग यूज करते हैं हमारे इंपेरिकल रिसर्चेस में, जहां पे आप टेस्टिफाई करते हो चीजों को। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। The research that is based on observed and measured phenomena, keywords मिल गए हैं आपको, and derives knowledge from the actual experience rather than theory or belief is known as। वो कौन सी रिसर्च है जो थ्योरी पे बिलीव नहीं करती है, एक्चुअली करके और ऑब्जर्व करके देखती है। कौन सी रिसर्च है हमारी, इंपेरिकल रिसर्च, जहां पे आप ऑब्जर्व करते हो और टेस्टिफाई करते हो। क्लियर होगा आई गेस सारे बच्चों को कि जो पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ हम लोग ने आलतू फालतू नहीं पढ़ा है एंड इसी चीज को पढ़ने की आपको जरूरत थी। आपको किताबों में आप जिनको रेफर करते हो, या कई बार आई एम वेरी सॉरी टू से आई हैव सीन टीचर्स हु लिटरली are teaching you definitions, characteristics, features and God knows what not, and बच्चे उनके नीचे वाह सर वाह सर वाह मैम, मतलब जो भी, आई एम नॉट पॉइंटिंग ऑन समवन, ऐसे करते चले जाते हैं। उन बेचारे बच्चों को ही नहीं पता है कि उनका कितना टाइम किल हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, और इन सबसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस लेके आओ, बच्चों को दिखाओ भाई, किसी के भविष्य के साथ यहाँ पे खेलना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा टेक्निक और मेरा टू द पॉइंट तरीका पढ़ाने का, तो जरूर से बेटा इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जाइए कि आप कैसा फील करते हैं एंड अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग फिर अगले दिन एक नई आपकी टाइप के साथ, क्योंकि कई सारे टाइप्स हम लोग के बच्चे हैं और इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। सो बाय एंड टेक केयर।